कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बिहार यूपी पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी कहने की। बिहार के नेताओं को बोलना चाहिए और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहना चाहिए, बिहारी भाइयों पर बुलडोजर रोको, वरना हम सरकार तुम्हारे साथ नहीं चलाएंगे। इसी वोट के अधिकार से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को खत्म करना है। चुन चुन के जहां पे बिहार यूपी पूर्वांचल के लोग रह रहे हैं वहां बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। और राजनीति पे बुलडोजर कैसे चलेगा? राजनीति पे बुलडोजर कैसे चलेगा? ये जो तस्वीर है बाबा साहब के सामने, इनके दिए हुए अधिकारों से राजनीति पर बुलडोजर चलेगा भारतीय जनता पार्टी की। वो अधिकार क्या है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में लिखा, हर आदमी को वोट देने का अधिकार, और चपरासी हो या राष्ट्रपति, सबका वोट एक गिना जाएगा, 2 वोट गिना नहीं जाएगा। इसी वोट के अधिकार से बुलडोजर चलाना है। इसी वोट के अधिकार से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को खत्म करना है। आप इतना भेदभाव करते हैं। चुनाव के पहले दिल्ली में संसद के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े होकर बोल रहे थे। उन्होंने कहा यहां पे बांग्लादेशी आ गए हैं। मैंने कहा आप तो बिहार के लोगों का वोट कटवा रहे हैं, यूपी के लोगों का वोट कटवा रहे हैं, पूर्वांचल के लोगों का वोट कटवा रहे हैं। उन्होंने कहा ये सब के सब बांग्लादेशी हैं। मैंने उसी समय सदन में खड़े होकर कहा था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बिहार यूपी पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी कहने की। सुना था नहीं सुना था? बताओ, सुना था कि नहीं सुना था? मैंने कहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कहने की। साथियों और दोस्तों, आज दिल्ली में दुश्मन देश की नागरिक की तरह बिहार के लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। पिछले कई महीने से लगातार जब से बीजेपी आई है, चुन चुन के जहां पे बिहार यूपी पूर्वांचल के लोग रह रहे हैं वहां बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, बिहार में रह के बड़ी बड़ी बातें करते हो, दिल्ली में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हो, ठीक कहा संजीव भाई ने, जाके झुग्गियों में रुकने की नौटंकी करते हो, और चुनाव जीतने के बाद गरीब के घर पे बुलडोजर चलाने का काम करते हो। अगर हिम्मत है तो आज मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बिहार के नेताओं को बोलना चाहिए और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहना चाहिए, बिहारी भाइयों पर बुलडोजर रोको, वरना हम सरकार तुम्हारे साथ नहीं चलाएंगे। ये साहस, ये हिम्मत नीतीश कुमार जी को दिखाना चाहिए। लेकिन चारों तरफ खामोश, चारों तरफ चुप्पी है, चारों तरफ खामोशी है, क्योंकि आज एक तानाशाह सरकार देश के अंदर चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और बिहार के अंदर दूसरी तानाशाह सरकार चल रही है, बीजेपी जेडीयू की सरकार। रोजगार मांगने के लिए नौजवान सड़क पे आता है, उसको लाठियों से पीटा जाता है। मैं नीतीश कुमार जी आपसे कहना चाहता हूं, मैं बिहार की सरकार से कहना चाहता हूं, अरे आप लोग तो आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती है। यहाँ के छात्रों ने, यहाँ के नौजवानों ने आपातकाल के खिलाफ अपना कॉलेज, अपना स्कूल छोड़ के जेलों को भरने का काम किया था और देश से आपातकाल को मिटाने का काम किया था। यह है बिहार के लोगों का इतिहास। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती के लोगों को, इस धरती पे जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी राजनीति की, इस धरती पे जहां बड़े से बड़े समाजवादी नेताओं ने अपनी राजनीति की, मधु लिमये जी ने अपनी राजनीति की, इस धरती पर जहां कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहे, जो 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनके पैरों में जो जूते होते थे वो 3 जगह से सिले रहते थे। ये सिद्धांतों की, उसूलों की, ये वो धरती है क्रांतिकारियों की, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और जब भी अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उसके खिलाफ मिलकर लड़ने का काम किया। और मुझे याद है जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था, बिहार के हर जिले में आंदोलन चल रहा था, हर गांव, हर शहर में आंदोलन चल रहा था। मैं उस वक्त भी पटना आया था। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, आज इनके झूठ का मुकाबला करना है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो देश में नफरत फैला के, भाई से भाई को बांट के, आपके मुद्दों को पीछे धकेलना चाहती है।